नमस्ते। टैरो विद सितारा चैनल में आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, अबंडेंट होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या है? देखिए, ग्रैटिट्यूड एक एटीट्यूड है। हर उस चीज़ के लिए डिवाइन को, भगवान जी को, अपने एंसेस्टर्स को धन्यवाद बोलना, हर एक छोटी चीज़ के लिए। आपको पता है आपकी रूट्स कहाँ से हैं? आपके एंसेस्टर्स से। आपकी पूरे फीचर्स, आपका पूरे बॉडी पार्ट, आपकी हाइट, ब्लड लाइन, रूट्स एंसेस्टर्स से है। भगवान जी से पहले आपको धन्यवाद हमेशा अपने एंसेस्टर्स को देना चाहिए, डिवाइन को देना चाहिए, नेचर को देना चाहिए, गॉड भगवान जी को देना चाहिए। जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठे, सबसे पहले आप हाथ जोड़ के भगवान जी को प्रेयर कीजिए। प्रेयर ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 घंटे की करनी है या आधे घंटे की करनी है, 15 मिनट की करनी है। सिर्फ 5 मिनट्स अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठ के भी भगवान जी को प्रेयर करते हैं और उन्हें ग्रैटिट्यूड देते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास आँख नहीं है, किसी के पास कोई पार्ट नहीं है, और वो हमेशा यही सोचते हैं कि शायद हमारे पास ये चीज़ें होती। तो फ्रेंड्स, अगर आप सही सलामत हैं, आपके हाथ, पैर, आँख, बॉडी का हर पार्ट सही सलामत है, तो आप भगवान जी को थैंक यू बोलिए। इस दुनिया के अंदर सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं है। आप सही सलामत हैं, इस दुनिया को देख रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। मैटर नहीं करता कि आपने बहुत महंगी चीज़ें नहीं खाई है, मैटर नहीं करता कि आप बहुत बड़े घर में नहीं बैठे हैं, मैटर करता है आप अपनी फैमिली के साथ हैं। इस दुनिया को देख रहे हैं, सुबह को देख रहे हैं, शाम देख रहे हैं, अंधेरा देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपको भगवान को हमेशा प्रे करनी चाहिए। थैंक यू। जब भी आप खाना खाएं फैमिली के साथ, खाना शुरू करने से पहले सिर्फ 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए आप थैंक यू बोलिए भगवान जी को। कहीं फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं, बाहर निकलने से पहले थैंक यू बोलिए भगवान को। सिर्फ 2 मिनट की प्रेयर कीजिए। इससे किसी को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, किसी भी थर्ड पर्सन को इसका बेनिफिट नहीं है। इसको सिर्फ आपको ही इसका, अगर आप मटेरियलिज्म में जी रहे हैं और हर एक चीज़ को बेनिफिट की नज़र से देख रहे हैं, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें भी आप ही का और आपकी फैमिली का बेनिफिट है। भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपका भाव देखते हैं कि आप उनके लिए क्या सोचते हैं। नेचर, हमें इस दुनिया में जो इंसान पैदा हुआ है उसका पेट भरने के लिए नेचर ने जो चीज़ें बनाई हैं हमारे लिए, हर एक चीज़, एनिमल्स, बर्ड्स की बात करूँ, ये भी नेचर में ही आते हैं। प्लांट्स, सबको धन्यवाद बोलिए, थैंक यू बोलिए, क्योंकि अभी आप इस दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं। शायद आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जिस दिन आपकी ये बॉडी यहीं रह जाएगी और सिर्फ सोल आपकी रहेगी, उस दिन आपकी
आपको ये शायद इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि इस दुनिया के अंदर इंसानों के अलावा एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, पूरी नेचर का क्या रोल है, और जिसे हम आज तक इग्नोर करते आए हैं। आपका एक थैंक यू, दिल से थैंक यू, बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है आपकी पूरी लाइफ में और आपके साथ जुड़ने वाले लोगों में। थैंक यू कीजिए भगवान को, थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ। मैं सुबह जो उठता हूँ, एक नया दिन देखता हूँ या देखती हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, मुझे यहाँ इस दुनिया में अपने हाथों से खाना खाने का मौका मिलता है, दूसरों को बांटने का मौका मिलता है। मैं शुक्राना करता हूँ जो आपने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपना पेट भर सकता हूँ या भर सकती हूँ। मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, मुझे टैलेंट देने के लिए, मुझे अच्छी फैमिली देने के लिए। वरना ऐसी भी दुनिया के अंदर लोग हैं जिनके पास फैमिली नहीं है, जिनके पास हाथ पैर नहीं है, उनके पूरे बॉडी पार्ट्स नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है। ऐसे भी लोग हैं। ग्रैटिट्यूड कीजिए, ग्रैटिट्यूड रखिए, पूरी फैमिली के साथ रखिए। यहाँ पे भी आप जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ रखिए। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। पता नहीं क्यों दुनिया में सारे लोग दूसरी चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहते हैं। स्पिरिचुअल पीपल हैं, वो शायद इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद अपनी ही दुनिया के अंदर गुम हो गए हैं, अजीब दुनिया में। आप अपनी बॉडी के लिए, अपनी इस स्किन के लिए जो एक दिन यहीं रह जाएगी, उस पे काम करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल पीपल सोल के लिए काम करते हैं। स्किन आपकी जल जाएगी, बॉडी आपकी यहीं रह जाएगी, सब मिट्टी हो जाएगी, लेकिन सोल पे काम कीजिए। आपको किसने प्यार से बोला, किसने गुस्से से बोला, आपकी किससे लड़ाई हुई, आपने किसको थप्पड़ मारा, किससे आपने रिवेंज लिया, किसके ऊपर आपने अपनी लात रखी या अपनी बात ऊपर रखी, आपने एटीट्यूड दिखाया, ये सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, किसी को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। इवन आपकी खुद की जनरेशन्स को भी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहेगा। एक दिन सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस समय के चक्कर में लास्ट तक सिर्फ आपकी सोल रहेगी, और सोल सिर्फ अच्छे और बुरे कर्मों की वजह से होती है। सोल को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी ज़िंदगी रहते किसके साथ क्या बिहेवियर किया, किस चीज़ में वो जीत गया या किस चीज़ में वो हार गया या हार गई। सोल को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ग्रैटिट्यूड करने से आज जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप ही की सोल का पार्ट हैं, वो आपके ग्रैटिट्यूड से उनकी सोल्स को भी पीस मिलता है। ये रूट्स हैं जो पता नहीं जन्मों जन्मों सदियों सदियों तक हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। हमारे अच्छे कर्म हमारी सोल को अफेक्ट करते हैं, और अच्छे कर्म सिर्फ मंदिर में जाके धूप बत्ती लगाना या कुछ
लोगों को हमने खाना दे दिया है, उसकी एक वीडियो बना ली है और लोगों में हमने शेयर कर दी है। देखिए, ये सिर्फ आप अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, इस चीज़ से कोई भी नहीं मुकर सकता। लेकिन क्या आप उसके अंदर की छोटी छोटी चीज़ों को अप्लाई करते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं और उसके बाद आप सिर्फ एक नहा धो के मंदिर में जाके दिया लगा आते हैं और आपको लगता है कि नहीं, ये एक ऊपर से रूल है कि हर इंसान को मंदिर में दिया लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मंदिर नहीं जाएगा तो शायद वो उस धर्म का इंसान नहीं है? ऐसा नहीं है। आपकी पूजा पाठ, धूप बत्ती, भगवान जी के लिए किए गए सारे काम तभी ही सफल होते हैं जब आप अंदर से साफ होते हैं। आप किसी के लिए घृणा नहीं रखते, किसी से कंपटीशन नहीं करते, किसी से कंपेयर नहीं करते। आपको किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं है। आप अंदर से शुद्ध हैं। जब तक आप अंदर से शुद्ध नहीं हैं, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी आप जागरण मंदिर में करवा दीजिए, कितना भी आप लोगों में कुछ भी बांट दीजिए, लेकिन जब तक अंदर आपकी शुद्धता नहीं है, तब तक इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आपको आप ही के जैसे 4 लोग आके प्रेज़ करेंगे और आपको अच्छा फ़ील करवाएंगे और आपको अच्छा फ़ील होगा भी और आपको लगेगा कि हाँ, शायद मैंने ये काम किया है, इसलिए मेरा सफल हो गया और इसका मुझे फल मिलेगा। सो इस वहम से आप बाहर निकल आइए। भगवान जी को वही लोग पसंद हैं जो सरल हैं, सीधे हैं, साफ हैं, जिनका किसी के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की मैल नहीं है। और ऐसे लोग जब भगवान जी को थैंक्स बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की खुशी होती है कि हाँ, उन्होंने शायद ये इंसान बना के गलती नहीं की है। आप एक्चुअल में इंसान बनने के लायक हैं। अगर आप दूसरे लोगों को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, पक्षियों को, जीव जंतुओं को, सब तरह के नेचर को, हर तरह के जीव को सोचते हैं, दूसरे लोगों के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में, उनके पेन को, उनके दर्द को समझते हैं, तो यकीन मानिए आपको भगवान ने इंसान बना के कोई गलती नहीं की। ग्रैटिट्यूड एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपकी लाइफ को चेंज करता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए 7 दिन ग्रैटिट्यूड करूँ, 15 दिन ग्रैटिट्यूड करूँ, 1 महीना ग्रैटिट्यूड करूँ, 6 मंथ ग्रैटिट्यूड करके देखूँ, 1 साल ग्रैटिट्यूड करके देखूँ और उसके बाद मैं कहूँ अरे मैं तो रोज़ करता था या करती, कुछ तो नहीं हुआ। डू यू नो, भगवान आपकी इंटेंशंस को समझते हैं, आप क्या सोच रहे हैं और आप आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं और आप किस नियत से कर रहे हैं, तो आपको कैसे उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी इंटेंशंस यूनिवर्स, डिवाइन को बहुत अच्छे से पता है। आपकी इंटेंशंस के अंदर की इंटेंशंस पता है, आपके युगों युगों सदियों सदियों तक के बारे में पता है। तो आप किससे क्लेवरनेस दिखा रहे हैं अपनी? भगवान को सीधे लोग पसंद है, क्लेवर लोग पसंद नहीं है। ग्रैटिट्यूड, थैंक्स, प्रेज भगवान जी को, उन्होंने जो दिया
उसमें हम संतुष्ट हैं। जब आप ये चीज़ सोचते हो ना, सिर्फ कहने से नहीं होता, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, जब आप इस चीज़ को मान लेते हो, सोचने से भी कुछ नहीं होता, जब आप इस चीज़ को समझ लेते हो, मानने से भी नहीं कुछ होता, समझना। जब आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, तो आप दूसरों के साथ अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करोगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे। सब अपने अपने कर्मों का खा रहे हैं। किसी ने अच्छे कर्म किए तो वो अच्छा मिल रहा है, किसी ने अच्छे कर्म नहीं किए तो उसे हिसाब से कर्म मिल रहे हैं। हम किसी के साथ कंपेयर करने वाले कौन होते हैं? सो फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर किसी के दूसरों के साथ कंपेयर करना, कंपटीशन करना, ईगो हो गया, जेलसी हो गया, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर आ जाती हैं, बट इनसे हमें निकलना है। सोचिए, जो मुझे वो मिल रहा है जो मैंने किया है। मैं दूसरे के साथ कंपेयर करने वाला या करने वाली कौन होती हूँ? वो अपने कर्मों का खा रहा है, मैं अपने कर्मों का खा रहा हूँ। जब भी किसी से मिले, बहुत ही अंदर से, ऊपर से नहीं, अंदर से अच्छे से ग्रैटिट्यूड, थैंक्स बोलिए, अच्छे से वेलकम कीजिए, नमस्ते बोलिए। सोचिए कि आपकी लाइफ के अंदर इस इंसान की एंट्री हुई है, किसी न किसी पर्पस से आपके लिए भेजा गया है, तो बहुत अच्छे से उसका वेलकम कीजिए। अगर आपने सुना होगा तो कहते हैं कि दरवाजे पे कोई भी अगर भिखारी या कोई भी हमारे घर में मेहमान तक आ जाए तो उसको खाली हाथ नहीं भेजते हैं। उसका यही रीज़न है फ्रेंड्स कि पिछले टाइम के अंदर ऐसी चीज़ें हुआ करती थी कि भगवान साक्षात आया करते थे और वो कभी भी बिल्कुल अपनी उस फॉर्म में नहीं आते थे। वो इंसान की परीक्षा लेने के लिए किसी न किसी ऐसी फॉर्म के अंदर आते थे, चाहे वो भिखारी के रूप में आगे, चाहे वो किसी प्यासे के रूप में आगे, चाहे किसी भूखे इंसान के रूप में आगे, चाहे वो किसी भी अननोन पर्सन के रूप में आगे। तो ये चीज़ें पहले हुआ करती थी, लेकिन अभी युग ऐसा है कि भगवान सबको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, यहाँ पे हर एक चीज़ का मजाक बन जाता है। कलयुग में तो दुनिया ही वो है जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं। हम सिर्फ अपने यहाँ पे कर्म साफ करने के लिए आए हैं। सो फ्रेंड्स, सच मानिए, ये चीज़ें आज भी हैं, लेकिन सिर्फ जो मिरेकल्स के अंदर बिलीव करते हैं, मिरेकल्स उनके साथ होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए या दरवाजे पे कोई भूखा प्यासा इंसान आए तो उसको कभी खाली हाथ ना जाने दें, क्योंकि यू नेवर नो क्या आपके ऊपर किसकी नज़र है, कौन आपकी परीक्षा ले रहा है। कोई भी चीज़ शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए नहीं करनी है हमने। और किसको हम दिखावा करेंगे, जो एक दिन यहाँ पे रहेंगे ही नहीं। कोई हमें याद भी नहीं करेगा हमारे दिखावे को। किसी को हमारे दिखावे से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सिर्फ तब तक दिखावा याद रखेंगे जब तक ये ज़िंदा है, और शरीर ख़त्म होने के बाद किसी को आपके दिखावे का, आपकी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो है, जितना है उतना कीजिए। हमें किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना कि सामने वाले ने किसी को 56 भोग दिया, मुझे भी 56 भोग देना है या मुझे दिखाना है। नहीं, मेरे पास एक सूखी रोटी है, मैं उसके ऊपर तेल लगा के, नमक मिर्च लगा के दूंगा या दूंगी। मुझे शो ऑफ नहीं करना। मेरी नीयत अच्छी होनी चाहिए, मेरी इंटेंशन साफ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो दिखावा मत कीजिए किसी भी चीज़ में। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और उसको सेटिस्फाइड होइए, और सोचिए कि जो आपको मिला है वो आपकी कर्मों की वजह से है। सामने वाले के पास ज़्यादा है, उसको देख के खुश होइए, ना कि आपको कोई किसी भी तरह से कोई भी ऐसी कोई भावना अपने अंदर लेके आनी है। अगर सामने वाले के पास आपसे ज़्यादा है, नहीं,
बहुत खुश होइए, दूसरे इंसान के लिए भी खुश होइए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अच्छे कर्म किए हैं। और प्रे कीजिए कि जैसे इसने अच्छे कर्म किए हैं, अगर पूरी दुनिया ऐसे अच्छे कर्म करे, आने वाली जनरेशन से ऐसे अच्छे कर्म करे, ताकि उनको भी ऐसा ही फल देखने को मिले। जब भी आप रात को सोते हैं, सोने से पहले भगवान जी को प्रे करके सोइए। अपने हाथ पैर धो के अच्छे से ब्रश करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन के सोइए। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है, अच्छे से हाथ जोड़ के भगवान जी को प्रे कीजिए। अगर अभी आपके अंदर ये हैबिट्स नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी, लेकिन जैसे ही आपकी हैबिट्स बन जाएंगी, आपको बहुत अच्छी चीज़ें, इनके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बट आपको अंदर से सफाई करनी है सबसे पहले। मिरेकल्स भी उनके साथ होते हैं जो चमत्कारों में बिलीव करते हैं। अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो आपके सामने साक्षात भगवान आके खड़े हो जाएंगे, आप उनको भी कहोगे मजाक है ये तो। नहीं, ऐसे ही है। ग्रैटिट्यूड कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान, कोई भी पावर, सारी चीज़ें एक ही हैं। वो हमारे ऊपर, इस दुनिया के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। पूरी दुनिया उनकी नज़र में है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको बताया है आप उस पर गौर करेंगे, और भगवान जी के लिए ग्रैटिट्यूड, नेचर के लिए ग्रैटिट्यूड, एनिमल्स के लिए ग्रैटिट्यूड, बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, हम जो भी हमारे पड़ोसी हैं, कुलीग हैं, फ्रेंड्स हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं, हमसे जो भी डेली लाइफ में मिलते हैं, वेलकम कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, थैंक यू कीजिए। गॉड ब्लेस यू।